बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, फाइनली कनाडा की तरफ से गुड न्यूज़ अनाउंस कर दी गई है इनलीगल इमिग्रेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपनी लेटेस्ट अपडेट में बताया था कि हम इनलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल करने के लिए कुछ पीआर प्रोग्राम्स फ्यूचर के अंदर रिलीज कर सकते हैं, मतलब कि लॉन्च कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, एक प्रोग्राम ओंटारियो प्रोविंस की तरफ से फाइनली अनाउंस कर दिया गया है, जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए है। दोस्तों, ये बात तो मैंने आपसे पहले ही कही थी कि कनाडा सिर्फ उन लोगों को ही पीआर देगा जिसकी उनको जरूरत है। तो फाइनली दोस्तों, कंस्ट्रक्शन ऑक्यूपेशन की काफी ज्यादा कनाडा को जरूरत है, और ये बात हर कोई जानता है कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन के जितने भी शोबे हैं वो सब के सब हाई डिमांड में है। तो फाइनली ओंटारियो ने एक पीआर प्रोग्राम अनाउंस किया है जो कि कंस्ट्रक्शन ऑक्यूपेशंस के लिए है, और इसे लॉन्च भी कर दिया गया है, जिसमें अब इनलीगल इमिग्रेंट्स बिल्कुल आसानी से अप्लाई करके कनाडा की पीआर हासिल कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ दोस्तों एक प्रोविंस ने ही अनाउंस किया है, धीरे धीरे तमाम प्रोविंस पीआर प्रोग्राम्स अनाउंस करेंगे। जिस जिस ऑक्यूपेशंस की जिस भी प्रोविंस को जरूरत है उस हिसाब से पीआर प्रोग्राम्स अनाउंस होते जाएंगे। तो क्या है दोस्तों ये पीआर प्रोग्राम, अब बात करते हैं डिटेल के अंदर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि ये पीआर प्रोग्राम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनलीगल इमिग्रेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि जो लोग लीगली कनाडा के अंदर रह रहे हैं, ओंटारियो प्रोविंस में रह रहे हैं, उनके लिए भी ये पीआर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। बेसिकली ओंटारियो को कंस्ट्रक्शन के ऑक्यूपेशन में काफी ज्यादा जरूरत है लोगों की, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि कुछ ऑक्यूपेशंस के अंदर उनको लीगल स्टेटस दिया जाए या फिर कनाडा की पीआर ऑफर कर दी जाए, ताकि वो कभी भी कनाडा छोड़ के जा ना पाए। अब आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि ये जो पीआर प्रोग्राम निकाला गया है, इसकी जो डेडलाइन है वो दिसंबर 31 है 2024 तक। मतलब जितनी भी एप्लीकेशंस इसमें रिसीव की जाएगी वो दिसंबर की 31 तारीख तक की जाएगी। अगर ये कोटा पूरा हो जाता है इस डेट से पहले ही, तो इसे बंद कर दिया जाएगा, और इसके अंदर जो कोटा रखा गया है वो 1000 लोगों का है। मतलब कि 1000 लोगों को ओंटारियो इस पीआर पाथवे के थ्रू पीआर ऑफर करेगा। अब इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है दोस्तों वो है लीगल स्टेटस की। मतलब जो भी बंदा इस पीआर प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करेगा वो लीगली कनाडा में एंटर हुआ हो। अब चाहे वो इनलीगली अभी रह रहा हो, या फिर उसके पास कोई भी स्टेटस ना हो, या फिर कोई भी स्टेटस है और वो लीगली भी रह रहा है, तो भी वो इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसका एंटर होना लीगली काफी ज्यादा जरूरी है, ना वो डंकी लगा के आया हो और जो बहुत सारे तरीके होते हैं उसके थ्रू वो नहीं आया हो कनाडा। लीगली आया हो और फिर आने के बाद वो इनलीगली कनाडा में काम कर रहा है, तो भी वो यहाँ पे कनाडा की पीआर के लिए अप्लाई कर सकता है। सेकंड सबसे बड़ी कंडीशन जो यहाँ पे रखी गई है दोस्तों, वो एटलीस्ट 5 साल जो है वो कनाडा में रहा हो। अगर उसको 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं तो वो बिल्कुल आसानी इस पीआर पाथवे में अप्लाई करके पीआर हासिल कर सकता है। साथ ही दोस्तों, अगर वो कनाडा में 5 साल रहा है तो कम से कम 3 साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस जो है वो कंस्ट्रक्शन की ऑक्यूपेशन के अंदर उसके पास होना चाहिए, तो ही वो इस पीआर पाथवे के अंदर एलिजिबल होगा। साथ ही अगर उसकी फैमिली भी उसके साथ मौजूद है कनाडा में, तो बहुत ज्यादा अच्छा है, तो वो इसके अंदर एलिजिबल है, तो वो अप्लाई कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ कंडीशंस जो कि वहां पर रखी गई है। इस पीआर पाथवे के अंदर 1000 लोगों को पीआर दी जाएगी। अब चाहे वो लीगल हो चाहे वो इनलीगल हो, वो कनाडा की पीआर हासिल कर सकते हैं। अब धीरे धीरे बाकी प्रोविंस भी जो है वो अपने पीआर पाथवे निकालेंगे। अब किन किन ऑक्यूपेशंस के लिए निकालते हैं ये तो डिपेंड करता है प्रोविंस के ऊपर कि उनके पास कौन से ऑक्यूपेशन की सबसे ज्यादा हाई डिमांड है। जाहिर है वो उसी के लिए ही अनाउंस करेंगे, और जो जो उसके अंदर शामिल होते जाएंगे उनका एक गुड लक होगा, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि वो कनाडा की पीआर हासिल कर पाएंगे।